कर्क राशि। पिछले सालों में देखें तो कर्क राशि वालों को पैसे रुपए की मुश्किलों ने परेशान किया है। बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से और करियर में बहुत उन्नति न होने की वजह से पैसे रुपए का प्रेशर, पैसे रुपए की दिक्कत आपके लिए दिखाई दे रही थी। अब ये साल क्या कहता है? अगला एक साल जो आ रहा है ये आपके लिए कुल मिला के संतोषजनक रहेगा, कुल मिलाकर आपके लिए संतोष का कारण बनेगा। एक राहत की बात यह है कि आपके पैसे रुपए के मामले में और आपके कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी, यानी पैसा स्टेबल रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, निरंतर आता रहेगा और आपके व्यापार में, आपके कारोबार में स्थिरता रहेगी। बिजनेस आपका पूरी तरह से ठीक रहेगा। जो कर्जों में फंस गए थे, कर्जों को लेकर जो परेशानियां थीं, कर्जों की परेशानियां और धन फंसने की जो समस्या है ये आपकी दूर होगी। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत हद तक आप इस एक साल में अपने कर्जों से छुटकारा पाएंगे और अपने कर्जों को कम कर ले जाएंगे। और जो पैसा आपका मार्केट में या लोगों के पास फंसा हुआ था, उस पैसे के मिलने की संभावना दिखाई देती है। पारिवारिक मामलों में, जैसे परिवार में किसी की शादी है, किसी का स्वास्थ्य है, किसी की संतान है, तो पारिवारिक मामलों में इस साल खर्चे बढ़े रहेंगे। पारिवारिक मामलों में खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना पैसा रहेगा कि आप बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठा लेंगे। तो कुल मिला के कर्क राशि वाले धीरे धीरे इस साल में तरक्की करेंगे, अपने कर्ज को कम करेंगे, फंसे हुए पैसे निकाल पाएंगे और पहले की तुलना में पैसों के मामले में इनकी आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें तो आपकी आर्थिक स्थिति अगले एक साल में बेहतर बनी रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जो ये समय चल रहा है ये थोड़ी कठिनाइयां दिखा रहा है। अष्टम भाव में शनि का गोचर और राहु का सप्तम भाव को प्रभावित करना सिंह राशि वालों के लिए मुश्किल साल दिखा रहा है। इस एक साल का आर्थिक हाल क्या है? इस साल स्थान परिवर्तन होगा आपका, और जब आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, जब आपका स्थान परिवर्तन होगा, तब आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। अगर चेंज ऑफ प्लेस नहीं होता है तो लाभ हो पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर चेंज ऑफ प्लेस होता है, अगर स्थान परिवर्तन होता है तो लाभ की स्थितियां आपकी बनेंगी। धन की स्थिति में तेजी से तो नहीं,
लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा, खास तौर से आने वाले साल के मध्य के बाद। संपत्ति का लाभ भी होता दिख रहा है। कोई छोटी मोटी संपत्ति खरीद सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को रिनोवेट करा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में और पारिवारिक मामलों में इस साल धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। यानी सेहत को लेकर सिंह वालों के लिए मुश्किल होगी और उसमें इनके पैसे भी खर्च होंगे। पारिवारिक मामलों में, पारिवारिक जिम्मेदारियों में इस वर्ष धन का खर्च आपका बढ़ेगा। देखिए, अगर आप शांति से चलेंगे, अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे, आराम से चलेंगे, तो बहुत मुश्किल नहीं होगी आपको। एक सलाह बड़ी महत्वपूर्ण है सिंह वालों के लिए कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, इस एक साल में कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय अगर आप कर्जा लेंगे तो कर्जा चुका पाना आपके लिए कठिन होगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कर्जा मत लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में पैसा खर्च होता है, करते रहिएगा। फिजूल खर्ची से बचिएगा। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको खरीदने का प्रयास मत करिएगा। ये पूरा एक साल आर्थिक रूप से आपके लिए बेहतर रहे, इसके लिए भगवान शिव की उपासना करिएगा। अगर आप पूरे साल भर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते रहेंगे और नमः शिवाय का जप पूरे साल भर करते रहेंगे, तो भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान शिव की कृपा की वजह से आप बहुत सारी समस्याओं से इस साल में बच जाएंगे। कन्या राशि, अगले एक साल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? अगला एक साल फाइनेंशियली कैसा रहेगा? धन की स्थिति में और करियर की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है। धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा। पैसा इस साल में कभी आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है और कभी आपको लगेगा धन की मुश्किल चल रही है। करियर में भी थोड़े प्रेशर, थोड़ा दबाव, थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही हैं, तो धन और करियर की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन इतना जरूर लगता है कि अगर मुश्किलें आती हैं तो कुल मिलाकर मुश्किलों को आप बुद्धिमानी से हल कर ले जाएंगे। बुद्धिमानी से समस्याएं हल हो जाएंगी। इस साल आप कोई नई पढ़ाई करने बाहर जा सकते हैं, कोई नई डिग्री ले सकते हैं, नया कोर्स कर सकते हैं। पढ़ाई के मामले में आपके बच्चों के या परिवार के शिक्षा के मामले में, और हो सकता है संपत्ति को रिपेयर करवाने में, संपत्ति खरीदने में आपका धन खर्च होगा। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। कोई मुश्किल अगर थोड़ी बहुत आएगी भी तो आप उसको बड़ी आसानी से मैनेज कर लेंगे, ये संभावना दिख रही है। और साल के अंत तक आते आते आपकी स्थितियां
पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो कन्या वालों के साथ एक बात लगती है कि इस साल में खर्चे इनके थोड़े बढ़े रहेंगे और पैसों की आवक से उसको मैनेज करने में मुश्किल होगी। शुरुआती साल में पैसों को लेकर और खर्चों को लेकर प्रेशर बना रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा और नियमित रूप से निर्धनों को दान करते रहिएगा। ऐसा करने से इस एक वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी।